इजराइल और हमास के बीच चल रही जंग पर वडोदरा के निकेतन कॉन्ट्रैक्टर ने वीएनएम टीवी से बात करते हुए कहा कि इजराइल में बसने वाले वडोदरा और गुजरात के लोग सुरक्षित है। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अभी थमी भी नहीं है कि विश्व एक और जंग का गवाह बन रहा है और वो है इजराइल और हमास के बीच चल रहा तनातनी। कोई जंग से कम नहीं है। वैसे हमास एक आतंकी संगठन है, लेकिन जंग कुछ इसी तरह से हो रही है जैसे कि दो देशों के बीच हो रही है और विश्व के कुछ देश, अमेरिका जैसे देश, अब इजराइल को खुलकर सपोर्ट भी कर रहे हैं। ऐसे में ये जो जंग है वो आगे चलकर भी तेजी पकड़ सकती है। इसी बीच इजराइल में कुछ लोग भी फंसे हुए हैं और गुजराती लोग भी वहां रहते हैं। वडोदरा शहर में फ्रेंड्स ऑफ इजराइल संस्था चलाने वाले निकेतन कॉन्ट्रैक्टर के पास हम आए हैं और उन्हीं से जानेंगे कि इजराइल में जो लोग हैं, गुजराती लोग हैं, खासकर जो इंडिया से गए हुए लोग हैं, उनकी क्या स्थिति है, क्या उनसे कुछ बातचीत हो रही है और क्या स्थिति है फिलहाल इजराइल में, वो जानने की कोशिश करेंगे। निकू भाई, आप सीधे सीधे इजराइल के लोगों से जुड़े हुए हैं, इजराइल की जो स्थिति है उसके बारे में कुछ कहना चाहेंगे? देखो, अभी तो ऐसा है कि इट्स अ वॉर लाइक सिचुएशन। पहले मैं ये कहूँगा कि ये स्टार्ट हमास ने किया। मैं मानता हूँ पॉलिटिकल डिफरेंसेस हो सकते हैं दो पार्टीज में, दो देश में, लेकिन एक नियम होता है इन्वेशन का भी। जैसे हम लोग ने भी 1971 में इंदिरा जी ने ईस्ट पाकिस्तान इन्वेड किया, लेकिन ना हमने कोई लेडी की छेड़ती की है, न कोई रेप किया है, न कोई सोल्जर्स को गलत तरीके से मारा है। 80,000 सोल्जर्स का हमने समर्पण लिया एक दिन में, विदाउट एनीथिंग, कोई वायलेंस नहीं, कुछ भी नहीं। तो ये एक एटिकेट होती है वॉर में कि कॉमन मैन को कभी नहीं परेशान किया जाता है, उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन यहाँ ऐसा हुआ कि कॉमन मैन जो फार्म पे काम करते थे, कोऑपरेटिव मैनेजमेंट में काम करते थे, गवर्नमेंट में काम करते थे, थोड़ी इंडस्ट्रीज में काम करते थे, बहुत सारे टूरिस्ट थे, उन्हें आड़े धड़ मारा गया है। बिल्कुल इसका कोई हिसाब ही नहीं रहा है। अब आज भी आप CNN देखो तो आते हैं कि 14 अमेरिकन को पकड़ के ले गए, कोई जर्मन लेडी जो चल रही थी उसको रेप कर दिया। वो क्या है, उसका तो कुछ लेन देन भी नहीं है इजराइल के साथ उन लोगों का। वो वहाँ घूमने आए थे, पकड़ के ले गए आप। तो ये बहुत ही दुखीय और बहुत ही निंदनीय घटना है। इस वजह से ये पूरी वॉर लाइक सिचुएशन खड़ी हो गई है। रहा सवाल हमारे लोगों का, तो हमारे दो ग्रुप्स हैं। एक इंडियंस ऐसे हैं कि जो सालों पहले वहाँ चले गए और सेटल हो गए, वो तकरीबन 80,000 के करीब है। और दूसरे इंडियंस ऐसे हैं कि जो काम करने गए, और तीसरे इंडियंस ऐसे हैं कि जो बिजनेस एस्टेब्लिशमेंट्स हैं वहाँ पे वो। तो ऐसे मैं मानता हूँ कि उनकी संख्या बहुत नहीं है। ऐसे कहा जाता है कि 10,000 है, क्योंकि बहुत मुश्किल है ये जानना कि एग्जैक्ट कितना है। पर गुजराती फैमिली काफ़ी है वहाँ पे जो डायमंड का बिजनेस करते हैं, तो ये लोग काफ़ी सेफ हैं। मेरे थोड़े विद्यार्थी वहाँ पे हैं, वो भी सेफ है। अभी कल ही मेरी उनसे बात हुई, लेकिन टेंशन बहुत सारा है। किस तरह की सिचुएशन है वहां पर? डर का माहौल है क्या? सब कुछ बंद है वहां पर कि रूटीन लाइफ चल रही है? नहीं, इट डिपेंड्स एरिया वाइज है। जैसे यहाँ होते हैं, कई एरियाज खुले हैं, कई एरियाज बिल्कुल बंद है। डर का माहौल है, बहुत ही डरे हुए लोग हैं, क्योंकि ऐसा कभी हुआ नहीं है, दुनिया में नहीं हुआ है कि लोगों ने दरवाज़ा खोल के फैमिलीज को मारा है। तो डर का माहौल ज़रूर है। कॉलेजेस बंद है, स्कूल्स बंद है, मॉल्स भी बहुत रिस्ट्रिक्टेड है। गवर्नमेंट की वार्निंग्स रहती है कि भाई जब आप सायरन सुनो तो बंकर में चले जाओ, जो हर घर के नीचे होता है, और जब फेज आउट सायरन सुनो तो बाहर आ जाओ। तो डर का माहौल बहुत सारा है वहाँ। डर का माहौल बना हुआ है और ये जंग क्या रंग लाएगी वो तो आगे चलकर ही पता चलेगा। लेकिन हाल ही में इजराइल का डेलीगेशन गुजरात दौरे पर आया था और यहाँ तक कि वडोदरा में भी उन्होंने विजिट की थी और निजामपुरा में इजराइल का एक कल्चरल सेंटर बनाने तक की बात हुई है। सर, अभी अभी इजराइल का जो डेलीगेशन है वो यहाँ आया था और उस वक्त क्या इस तरीके की कोई हालात पैदा होने की बात सामने आई थी? नहीं, बिल्कुल नहीं आई थी। थोड़ा दिन पहले ये 4th और 5th वो यहाँ पे थे,
और 6 को वो लोग गए मॉर्निंग में और ये हुआ। उस टाइम पे हमारी कोई बातचीत नहीं हुई थी। वी वर ऑल वेरी पॉजिटिव क्योंकि एक सेंटर बना रहे हैं ये, उसका हम लोगों ने पूजा भी की वहाँ पे जाके ज़मीन पे। और उसके पहले कॉरपोरेशन के साथ मीटिंग की क्योंकि कॉरपोरेशन मेन बॉडी है जिसकी परमिशन चाहिए हम लोगों को, तो उनके साथ मीटिंग की, मेयर, कमिश्नर, सबके साथ मीटिंग हुई है और बहुत ही पॉजिटिव। इसका तो हम लोगों को 0.00001% भी अंदेश नहीं था कि ऐसा होगा। इनफैक्ट मैं खुद भी शॉक हो गया था। मैं अराउंड 10 बजे थे, मुझे एक का कॉल आया कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम हुआ इजराइल में। क्या हुआ? बोले नहीं कुछ अटैक है ये वो। तो पहले मुझे लगा कि पहले भी ऐसे थोड़े बहुत स्क्रीमिश होते हैं हर 2-3 महीने, फिर पता चला कि ये बहुत ही सीरियस अटैक है। फिर जो हमारे एक वन ऑफ द कोऑर्डिनेटर्स हैं इजराइल में, नित्सान, उनको मैंने फ़ोन किया। उसने कहा कि हमारे बाजू कम है लेकिन तनाव बहुत है, लेकिन ये साइड पे बहुत सारा है, गाज़ा की साइड पे। तो मैंने कहा कि ठीक है। फिर मैंने कांटेक्ट किया सब स्टूडेंट्स का वगैरह और पता चला कि सिचुएशन वाकई में बहुत ख़राब हो गई है। कहा जा रहा है कि हमास जो आतंकी संगठन है उसे कहीं ना कहीं इजराइल द्वारा दबाया गया है, कुचला गया है और वो जो सालों की उनकी जो दबिश थी वो इस तरह की बगावत के रूप में सामने आई है। इसमें कितनी सच्चाई है वो मैं जरूर निकू भाई से जानना चाहूंगी। सर, ये कहा जा रहा है कि हमास को कहीं ना कहीं इजराइल ने बहुत ज्यादा दबाया है, कुचला है और इसी वजह से ये हमला हुआ है, ऐसा कुछ कह सकते हैं आप? क्या वजह क्या है इस हमले की, क्या चाहता है हमास? देखिए, हमास एक ऐसा संगठन है जो बॉम्बे को भी चाहता है कि हमारा है। तो ये एक बहुत ही कहते हैं फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। मेरा एक्सपीरियंस आश्किलोन का है वो बहुत सारा है। मैं गाज़ा तक भी गया हूँ। रोज़ 18,000 लोग गाज़ा से इजराइल काम करने जाते थे। एक बार मैंने एक टैक्सी ली थी जो टेल अवीव ले जा रही थी मुझे आश्किलोन से। तो मैंने टैक्सी वाले को पूछा, बातों बातों में उसने कहा कि मैं हमेशा फ्राइडे को इनको छोड़ने जाता हूँ और फिर संडे को लेने जाता हूँ। तो मैंने कहा तुम तो जूइश हो, वो लोग अरब ड्राइवर्स भी है यहाँ पे। बोले ये मेरे 6 का पैलेस्टीनियंस ऐसे हैं, ये कहते जाएंगे भी तेरे साथ और तेरे साथ ही हम जाएंगे लेकिन जॉब करने भी। तो ये बात नहीं है, ये पूरा हमास का ने एक फंडामेंटलिस्ट ऑर्गेनाइजेशन खड़ा किया जो कि उनके पहले पैलेस्टाइनियन अथॉरिटी थे जो मोहम्मद अब्बास अभी भी है वेस्ट बैंक में, उनके सामने खड़ा किया गया। उन्होंने पावर भी बाय फोर्स लिया है उनसे और उनको सबसे ज़्यादा बैकिंग ईरान का है क्योंकि ईरान में बहुत ही फंडामेंटलिस्ट लोग, अभी देखो उनकी नरगिस को नोबेल पीस प्राइज़ मिला, तो कितने सालों से वो जेल में है। अब थोड़े महीने पहले शाह ऑफ ईरान के सुपुत्र भी इजराइल आए थे, वो भी सबको मिले। जब शाह थे तब रिलेशंस बहुत अच्छे थे इजराइल के साथ। इनफैक्ट फ्लाइट होती थी जिसमें मेरे फादर गए थे, बॉम्बे तेहरान, तेहरान टेल अवीव, ईरान एयर की फ़्लाइट। वहाँ से जब से शाह गए तब से बस ये एक शुरू हुआ है कि बस बदला लो बदला लो बदला लो। ये बदले की लड़ाई है, ये कोई प्रिंसिपल्स की लड़ाई नहीं है, ये कोई आइडियोलॉजी की लड़ाई नहीं है। ये बदले की भावना से काम करते हैं और ये काम करते हैं इसीलिए वो वहाँ पावर में है ना। इतने सालों से गाज़ा उनको मिला हुआ है, ना उन्होंने स्कूल बनाए, ना कॉलेज बनाई, ना पानी का ठिकाना, ना लाइट का ठिकाना। आज भी लाइट इजराइल से जाती है गाज़ा में, एसेंशियल सर्विस है तो वो काटते नहीं है। इस बार काट दी, अब हालांकि किसको होगी? वहाँ के लोगों को होगी। पानी, वाटर सप्लाई तक भी नहीं है वहाँ पे। उन्होंने सारा पैसा इसी में लगाया है और दुख है कि इंसान मरता है तो ऐसा नहीं दिखा जाता कि कौन सी जात का है। लाइक ये दैट इज बिलो द डिग्निटी, राइट। पैलेस्टीनियन भी बच्चे मरे तो हमें दुख होता है, इजरायलीज बच्चे मरे तो भी दुख होता है, हमारे बच्चे मरे तो भी दुख होगा कि उनका क्या कसूर था। आज सवाल ये है कि ये जो बच्चे तुमने मारे अंदर घुस के, वो बच्चों का क्या कसूर? हो तो जानते भी नहीं आप क्या कॉन्फ्लिक्ट है। लाइक ओल्ड लेडीज को मारो आप, वो क्या करेंगे तुमको? 80 साल की लेडी बैठी है, उसको तुम जाके ठोक दो, उसमें कौन सी बड़ी उन्होंने वो की है। तो मैं मानता हूँ कि
ये मोरलेस से टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जिसे सपोर्ट मिला है इजराइल को परेशान करने का, और इसलिए हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, अमेरिका का क्या रोल मानते हैं आप इस पूरी लड़ाई में? मैं तो मानता हूँ अमेरिका, भारत सारे टोटल इजराइल के साथ हैं, कंप्लीटली विद इजराइल, और होने भी चाहिए। हम एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, इजराइल भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है। इनफैक्ट मैं ऐसा मानता हूँ कि इजराइल हमारे से भी ज़्यादा डेमोक्रेटिक है, क्योंकि वहाँ की इलेक्शन सिस्टम ऐसी है। हमारे वहाँ ऐसा होता है कि एक कैंडिडेट दूसरा कैंडिडेट, ये हार गया, एक जीत गया और पार्टी बन गई, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट मेजॉरिटी में आई, वो पार्टी का प्राइम मिनिस्टर होगा। वहाँ ऐसा नहीं है, उनका प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन है, ताकि अगर मुझे 10% वोट मिलते हैं तो 10% पार्लियामेंट की सीट मेरी, किसी को 20% मिलते तो 20, तो हमेशा सबको वॉइस मिलता है। ये सिस्टम बड़ी यूनिक उन्होंने बनाई है कि इवन 2%, 3%, 4% लेने वाली पार्टी का भी एक MP होगा तो उनको वॉइस मिलता है। हर एक जन को वहाँ वॉइस मिलता है डेमोक्रेसी में। तो इजराइल एक बहुत ही डेमोक्रेटिक कंट्री है, वहाँ अरब पार्टीज भी हैं अंदर। आपको जान के ताजुब हुई कि जो टेल अवीव है, जो उनका कमर्शियल सिटी है, कमर्शियल कैपिटल है, वहाँ का सबसे बड़ा होटेलियर एक अरब है, अबू लाफिया। बेकर भी है वो बहुत बड़ा। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि डेमोक्रेसी नॉट ओनली USA, इंडिया, पर सारी डेमोक्रेटिक कंट्री को इजराइल को बैक करना चाहिए, और अरब कंट्रीज को भी कुछ भी करके इन लोगों को कम करना चाहिए, बिकॉज जो आज यहाँ हुआ है कल कहीं और भी हो सकता है। एक और हम विश्व में शांति का संदेश फैला रहे हैं और दूसरी ओर इसी तरीके के हमले की खबरें जब आती है और जंग की खबरें जब आती है तो वाकई में विश्व के देशों के लिए भी सोचने लायक बात हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री को कल ही इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने फोन भी किया है, वहां के हालातों से उन्हें अवगत भी कराया है। हाल ही में प्रधानमंत्री इजराइल दौरे पर भी गए थे, यानी इजराइल के साथ हमारे संबंध है काफी मजबूत वैसे भी है। अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा है, भारत भी सपोर्ट कर रहा है, बहुत सारे देश खुलकर सपोर्ट में आए हैं, क्योंकि जंग आखिरकार कोई नहीं चाहता, क्योंकि जंग में नुकसान देशों का होता है, उससे ज्यादा नुकसान होता है आम नागरिकों का, और वो कतई बर्दाश्त के बाहर है। निकू भाई भी यही कह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है और इसे कहीं ना कहीं विश्व के अन्य देशों को भी इंटरफियर कर रोकना चाहिए।